Hello students, now we have to start the chapter that is climate. Okay, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? Mechanism of monsoon in reference of the Indian monsoon की इंडिया में मॉनसून किन किन रीजन से आता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून. ओके, इसमें हम ऑलरेडी 3 मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं. क्या क्या है वो? फर्स्ट, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर. दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल कैसा है? दैट इज ऑपोजिट. ठीक है. दूसरा क्या था? दैट वाज द शिफ्ट ऑफ ITCZ, ओके, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन गंगेटिक प्लेन. ठीक है, गंगा प्लेन की तरफ ये जो जोन बनता है इक्वेटर पर, वो जोन जो है ड्यू टू वेरी लो प्रेशर इन इंडिया गंगेटिक प्लेन की तरफ शिफ्ट हो जाता है. ट्रॉपिकल जोन है, लेकिन ड्यू टू द लो प्रेशर कंडीशन कहाँ शिफ्ट हो गया है? ये सब ट्रॉपिकल जोन में शिफ्ट हो गया है. इसके अलावा एक मेडागास्कर प्लेस है, वी कैन से आइलैंड है, वहां पर जो हाई प्रेशर बनता है वहां से चलने वाली विंड्स भी इंडिया में रेनफॉल करती हैं. ठीक है, तो हम ऑलरेडी 3 मैकेनिज्म मॉनसून के पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे 4th वन. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून. ठीक है, इन 3 में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, अच्छे से क्लियर हो गया था. मैंने आपको विंड्स किस तरीके से ब्लो करती हैं ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर कंडीशन, वो भी आपको एक बार एक्सप्लेन किया था, जिससे कि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आपका दूर हो जाए, है ना, कि पूरे अर्थ पर किस तरीके से विंड्स ब्लो करेंगी फ्रॉम लो प्रेशर जोन टू द हाई प्रेशर जोन टू द लो प्रेशर जोन. ठीक है, जहां जहां पर भी लो प्रेशर होगा. ठीक है, तो अब हमारी 4th मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून की बारी है. इसका जो रीजन है दैट इज द तिब्बतन प्लेट्यू. तिब्बतन प्लेट्यू, सॉरी, Tibetan plateau get intensely heated. क्यों हो जाता है इंटेंसली हीटेड? क्यों बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगता है तिब्बतन प्लेट्यू? हाँ, तिब्बतन प्लेट्यू, पहले तो ये बताओ तिब्बतन प्लेट्यू है कहाँ, वेयर इट इज सिचुएटेड? इंडिया में तो नहीं है. ठीक है, ये कंफ्यूजन क्लियर कर दिया मैंने, इंडिया में नहीं है. तो कहाँ है? चलिए वापस से हम अर्थ का डायग्राम बना लेते हैं, है ना. 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्या है ये? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और इंडिया की पोजीशन जो है दैट इज लाइक समहाउ दिस. ठीक है, तो इंडिया में नहीं है तिब्बतन प्लेट्यू. कहाँ है? तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो यहां है, चाइना में. ठीक है, अब जो है ये तिब्बतन प्लेट्यू भी इंटेंसली हीटेड हो रहा है. क्यों हो रहा है इंटेंसली हीटेड? क्योंकि ये पूरा का पूरा जोन जो है इस वाले एरिया में बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है ना. तो न केवल इंडिया बल्कि फ्यू पार्ट ऑफ चाइना इज ऑल्सो इंटेंसली हीटेड, बहुत अच्छी हीट आ रही है. एंड प्लेट्यूज किसके बने हुए होते हैं? आप कहोगे मैम हिमालय क्यों नहीं हो रहा है इंटेंसली हीटेड? हिमालय नहीं होगा, है ना, स्नो बाउंडेड है. प्लेट्यूज किसके बने होते हैं? इग्नियस रॉक के, वॉल्केनिक इरप्शन से निकलने वाली रॉक से बने हुए होते हैं. तो ये क्योंकि ये इग्नियस रॉक के बने हुए हैं तो यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा है. हिमालय इग्नियस रॉक के नहीं बने, यहाँ पर हिमालय है. हिमालय किसके बने हुए हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हुए हैं, है ना. डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक आपको पता है.
सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, यानी अर्थ के ऊपर जो सेडिमेंट्स मूव करते हैं वो एक तरफ कलेक्ट हो जाते हैं, है ना। और ये तो पुश हुआ, हमने पढ़ा था ना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में कि किस तरीके से पुश हुई है ये प्लेट, जिसकी वजह से हिमालय फोल्ड माउंटेन बन गया है। ठीक है, तो अब ये जो तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक है, दिस इज व्हाट, तिब्बतन प्लेट्यू, है ना। तिब्बतन प्लेट्यू जो है बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तिब्बतन प्लेट्यू ने, और ऊंचा तो है ही, प्लेट्यू है ना, ऊंचाई तो है ही, ऊंचाई पर भी इसने ऊपर की तरफ लगभग 9 किलोमीटर तक वर्टिकली हीट जोन बनाया है। ठीक है, 9 किलोमीटर ऊपर तक वर्टिकली हीट जोन प्रोड्यूस कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट जोन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी यहाँ पर भी क्या बन गया है, लो प्रेशर बन गया है यहाँ पर भी। और विंड्स कहाँ से चल रही हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यहाँ हाई प्रेशर क्यों है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्यों है यहाँ हाई प्रेशर, बिकॉज ऑफ द टिल्टनेस ऑफ द अर्थ। हमेशा मानसून, हमेशा जो हीट है सन की ऑपोजिट रहती है। अगर यहाँ हीट ज्यादा है तो यहाँ हीट क्या होगी, सन की कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ में आया ना। यहाँ लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि इट इज इंटेंसली हीटेड, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है कि ना केवल वो एरिया, बल्कि उसने वर्टिकली ऊपर तक लगभग 9 किलोमीटर ऊपर तक क्या बना दिया है, हीट जोन बना दिया है, लो प्रेशर कंडीशंस प्रोड्यूस कर दी हैं। और हिमालय तो हमारा 8 किलोमीटर पर ही है ना, एवरेज हाइट तो 6 किलोमीटर ही है, 6000 मीटर्स है ना, तो इतनी ही है एवरेज हाइट। तो इसका मतलब ये जो हीट है वो भी यहाँ से विंड्स को अपनी तरफ क्या कर रही है, बुला रही है ना। और यहाँ से विंड्स इधर जा रही हैं, लेकिन रास्ते में फिर हिमालय एक बैरियर बन करके खड़ा हुआ है। जा तो रही है तिब्बत प्लेट्यू की तरफ, क्योंकि हिमालय में इतना ज्यादा कोई हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, हिमालय वहां तो फिर भी ठंडी है ना, तो वो तो हिमालय को क्रॉस करके आगे जाएंगी तिब्बतन प्लेट्यू की तरफ। बट जो क्लाउड से भरी हुई हवाएं हैं या क्लाउड बाउंडेड जो प्रेसिपिटेशन वाले क्लाउड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो थोड़े नीचे ब्लो होते हैं। जब ये हल्के हो जाते हैं तो ये ऊंचे हो जाते हैं। अब क्योंकि इनमें अच्छा खासा वाटर है, इक्वेटर को क्रॉस करके आ रहे हैं ना, तो अच्छा मॉइस्चर लेकर के आ रहे हैं अपने साथ। ड्यू टू दैट मॉइस्चर वो हिमालय को क्रॉस नहीं कर पा रहे, हिमालय से टकरा रहे हैं और यहीं पर ही रह जा रहे हैं। इसी रीजन में यहाँ पर ही उन्हें अपनी रेनफॉल करनी पड़ रही है ना। हाई प्रेशर से भागते तो आ रहे हैं तिब्बतन प्लेट्यू के लिए, क्योंकि तिब्बतन प्लेट्यू में लो प्रेशर जोन है, यहाँ तो है ही, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वहां भी हवाएं आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी हवाएं आ रही हैं, है ना। तो वो जोन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर रहा है, बट ड्यू टू द हिमालय ये हाई प्रेशर विंड्स ब्लो हो रही है, लेकिन हिमालय एक ऑब्स्टेकल की तरह खड़ा है और इसने क्या कर लिया, इन विंड्स को यहाँ पर ही रोक दिया है ना। तो तिब्बतन प्लेट्यू जो है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ मॉनसून इन इंडिया। इंडिया में इसकी वजह से भी मॉनसून आता है, क्योंकि जो विंड्स यहाँ जानी थी वो विंड्स यहाँ पर ही रुक गई, वो आगे जा ही नहीं पाई, है ना। आगे चली जाती तो क्या होता, इंडिया में रेनफॉल नहीं होती। कहाँ होती रेनफॉल, चाइना में रेनफॉल होती, है ना। ना केवल वो तिब्बतन प्लेट्यू से, बल्कि और भी आगे चले जाते हैं आसपास के, जहां जहां पर भी लो प्रेशर जोन बना हुआ होता। समझ में आया फोर्थ पॉइंट, ठीक है। ये इसके बाद है हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा जेट स्ट्रीम से रिलेटेड है। क्या है, द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम
to the north of Himalaya. ठीक है, टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय। और इसके अलावा दूसरी जो है एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इसके बारे में हम पहले भी थोड़ी बात कर चुके हैं, है ना, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और इसकी तरफ बात है बारे में, है ना, ओवर द इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, जो मूवमेंट हो रहा है किन किन का हो रहा है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। कहां पर, नॉर्थ ऑफ हिमालय, ऊपर की तरफ जो पार्ट है दिस इज नॉर्थ, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, सही नहीं बना एन, नॉर्थ, नीचे वाला पार्ट जो है साउथ। हम केवल इंडिया के रेफरेंस में बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, है ना। इंडिया का जो एरिया है, वैसे तो इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट साउथ होगा, ये वाला पार्ट साउथ है, इक्वेटर से लेकर के यहाँ तक का पार्ट साउथ, और यहाँ तक का पार्ट पूरा ये क्या है, दैट इज नॉर्थ। ये जो इक्वेटर है इसने डिवाइड कर दिया है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है, तो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला पार्ट हम नॉर्थ मानते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट हम साउथ मानते हैं, है ना। ऊपर वाला पार्ट हमेशा ही नॉर्थ रहेगा। तो अब यहाँ पर जेट स्ट्रीम्स क्या बताई थी आपको, एक बार बताइए, डेफिनेशन बोलिए। जो स्ट्रीम्स ट्रोपोस्फेयर में लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई पर ब्लो हो रही है ना। जेट स्ट्रीम जो है समर में चल रही है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और विंटर में चल रही है 184 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी देयर स्पीड इज वेरी फास्ट, बहुत तेज है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम को नाम दिया जाएगा जहां से वो ओरिजिनेट होती हैं। तो अगर हम अर्थ के रेफरेंस में बात करें, इधर का एरिया ईस्ट होता है एंड दिस इज वेस्ट। ठीक है, तो कौन सी स्ट्रीम्स हैं, वेस्टर्ली, यानी वेस्ट से चलने वाली हवाएं हैं, है ना, वेस्ट से चल रही हैं और कहाँ जा रही हैं, ईस्ट की तरफ जा रही हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ से जाती हैं, यहाँ इंडिया में एंटर होती हैं, इंडिया में एंटर तो होती हैं, निकल नहीं पाती। क्यों नहीं निकल पाती, हम ऊपर चलने वाली जेट स्ट्रीम्स की बात कर रहे हैं, वो तो मूव कर रही हैं, लेकिन उनकी वजह से नीचे जो विंड्स ब्लो हो रही हैं वो भी उनके प्रेशर से, क्योंकि स्पीड बहुत फास्ट है ना, बहुत फास्ट स्पीड वाली विंड्स क्या करती हैं, नीचे की विंड्स को कई बार इन्फ्लुएंस करती हैं और वो विंड्स उनके साथ चलती है। और विंटर में क्या होता है, स्पीड मैं बता देती हूँ आपको एक बार, वैसे हम लिख चुके हैं एक बार, जो स्पीड है, समर की स्पीड कितनी है, 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, विंटर में कितनी है, 184 किलोमीटर पर आवर, यानी विंटर में इनकी स्पीड तेज हो जाती है। ठीक है, यानी विंटर सीजन में जब ये चल रही है तो और तेज स्पीड है इनकी, है ना, बहुत अच्छी खासी तेज स्पीड है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, नीचे की जो विंड्स ब्लो हो रही हैं वो इन्फ्लुएंस हो रही हैं, और नीचे क्योंकि हाई प्रेशर बना हुआ है, टेम्परेचर लो चल रहा है ना, प्रेशर हाई है, विंटर सीजन की बात कर रहे हैं हम, विंटर में इन दिनों में हाई प्रेशर जोन बना हुआ है, तो विंड्स वैसे ही बहुत डेंस हैं, हैवी हैं, और वो इनके साथ ब्लो हो रही हैं। ब्लो होके जिस तरफ ये जा रही हैं उसी साइड में नीचे की तरफ ब्लो होने वाली विंड्स भी जा रही हैं, ड्यू टू दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। कौन सी जेट स्ट्रीम है ये, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से। ठीक है, तो इनके साथ ब्लो होने वाली विंड्स इंडिया में एंटर तो हो गई, बट वो निकल नहीं पाई। क्यों नहीं निकल पाई, हिमालय से टकराई,
है ना, हिमालय से टकराकर वापस इंडिया के अंदर ही आ गई, है ना, इंडिया में ही रह गई। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा हिमालय है, ठीक है। तो ये विंड्स जो हैं आई, हिमालय से टकराई, बट नाउ दे स्टार्ट रेनिंग इन दिस एरिया ओनली, ठीक है। किस समय की बात चल रही है, हम बात कर रहे हैं किस सीजन की, वी आर टॉकिंग अबाउट विंटर सीजन, है ना। W से विंटर, W से वेस्टर्ली, यानी विंटर में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो होकर के इंडिया में आ तो रही है, उससे इन्फ्लुएंस होने वाली हवाएं, बट दे कैन नॉट गो आउटसाइड, और यहीं के यहीं। अब मॉइस्चर कहां से आया, बिना मॉइस्चर के तो बारिश होगी नहीं ना, तो ये जो सॉरी मूव होकर के आ रही है, तो यहाँ मेडिटेरियन सी है साउथ अफ्रीका और यूरोप के बीच में, वहां सर्दियों में भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर बन जाता है, और वो मॉइस्चर अपने साथ ये कलेक्ट करती हुई ला रही हैं, वो मॉइस्चर इंडिया में रेनफॉल कर रहा है। कौन सी रेनफॉल, दैट रेनफॉल इज नोन एज, पहले पढ़ चुके हैं ना, याद आ गया, ठीक है। चलिए, कौन सी रेनफॉल है, दैट इज मावत, मावत रेनफॉल हो रही है ना, अभी होगी कुछ दिनों बाद। तो घर वालों को बता देना, ये जो पानी बरस रहा है ये मेडिटेरियन सी का पानी है, इंडियन ओशियन, अरेबियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, इनका किसी का नहीं है, मेडिटेरियन सी का पानी हमारे यहाँ पर उन दिनों रेनफॉल के रूप में आएगा, ठीक है। तो ये तो हुई वेस्टर्ली। अब हम बात करें ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, कहाँ ब्लो हो रही है, द इंडियन पेनिनसुला, कौन सा एरिया इंडियन पेनिनसुला कहलाता है, पता है क्या, ये नीचे वाला एरिया है ना, क्यों कहलाता है पेनिनसुला, क्यों कहलाता है पेनिनसुला, ये हो रही हैं पेनिनसुला में ड्यूरिंग समर, या समर खत्म होते होते, नॉट प्रॉपर इन समर, समर एंड होता है और विंटर शुरू होता है, उस समय कौन सी विंड्स चल रही हैं, ईस्टर्ली, यानी ईस्ट से ब्लो होंगी, ठीक है, ये यहां पर ऐसे ब्लो होंगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, वेस्टर्ली वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ईस्टर्ली ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। विंड का नाम कहां से देंगे, जहां से इट ओरिजिनेटेड, बनेगी जहां से, है ना, तो ये यहां से बन रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है। तो अब ये जब आ रही है तो ये वाला जो एरिया है इंडिया का, है ना, ये वाला एरिया इससे अफेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, दिस इज बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, है ना। अब क्योंकि ये वाली स्ट्रीम भी क्या है, बहुत तेज चल रही है, समर में 110 है ना, और सीजन जो है समर से विंटर में स्विच हो रहा है अक्टूबर के मंथ के आसपास, तो इसकी स्पीड भी अच्छी खासी स्पीड है, 110 भी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो इस स्पीड से जब ये विंड्स ब्लो करेंगी तो यहाँ ओशन में, यहाँ तो सी है ना, इस सी के ऊपर तो ऑलरेडी बहुत तेज विंड्स ब्लो होती हैं, सी के ऊपर तेज विंड्स क्यों ब्लो होती हैं, लैंड एरिया में क्यों नहीं ब्लो होती तेज विंड्स, लैंड एरिया में होती हैं पर इतनी तेज नहीं होती जितनी सी, कभी आप कोस्टल एरिया के आसपास गए हो तो आपने देखा होगा बहुत तेज हवाएं चलती रहती है ना, कोस्टल एरिया के आसपास समुद्र की तरफ से आ रही है, तो सी में क्यों इतनी तेज विंड्स ब्लो होती है, लैंड एरिया में क्यों नहीं होती, ऐसा क्या है सी पर, सी के ऊपर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है ना जो उन विंड्स को रोक दे, लैंड के ऊपर तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, है ना, अब हमने खुद ने इतनी सारी बिल्डिंग्स बना दी हैं, इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं लैंड के ऊपर जो इन विंड्स को ब्लो होने से रोक रही है, यानी इनका फ्लो बनते ही टूट जाता है कहीं ना कहीं किसी बिल्डिंग से, किसी पेड़ से टकराकर। ओशन के ऊपर, सी में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, आराम से ये विंड्स ब्लो करती हैं, ठीक है। तो ये विंड्स जब यहाँ ब्लो कर रही हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, पूरे टाइम नहीं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये ब्लो कर रही हैं, तो ये स्पाइरल
कंडीशन में ब्लो कर रही हैं, गोल 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 गोल, क्योंकि बहुत अच्छी विंड्स हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से। और जब ये विंड्स ईस्टर्ली विंड्स के साथ मूव हो रही हैं, ऑलरेडी ओशन के ऊपर विंड्स ब्लो हो रही है, अभी अचानक से ब्लो होना शुरू नहीं हुई है ना कि मैडम अचानक से शुरू थोड़ी हुई है, नहीं, ऑलरेडी ब्लो होती है। ओशन पर हमेशा तेज विंड्स ब्लो हो रही है और यहाँ पर बहुत अच्छी विंड्स ब्लो हो रही है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के प्रेशर की वजह से। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बहुत ऊपर चल रही है, नीचे नहीं चल रही है, नीचे ये विंड्स उससे इन्फ्लुएंस हो रही हैं और स्पाइरल कंडीशन में इट स्टार्ट मूविंग। और उसी कंडीशन में मूव करते करते, क्योंकि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इधर की तरफ आ रही है, तो ये हमेशा इंडिया के दिस एरिया को अटैक करेंगी। ठीक है, आप इंडिया में आने वाले साइक्लोन्स निकाल लेना। अधिकतर साइक्लोन्स आप सुनोगे अक्टूबर मंथ और नवंबर मंथ में ही आए हैं। और किधर आए हैं? इट अटैक दिस एरिया, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को अटैक कर रहे हैं, इधर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये वाला एरिया जो है, तमिलनाडु, इट ऑलवेज अफेक्ट बाय दीज ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। उस साइक्लोन से हमेशा यहां पर नुकसान होता है। ठीक है, तो समझ में आया कि ये जो विंड्स हैं इंडियन पेनिनसुला को इफेक्ट करती हैं। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चल रही है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे चल रही है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अफेक्ट द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ड्यू टू दिस रीजन वी हैव रेनफॉल इन विंटर। ठीक है, अभी विंटर में दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में रेनफॉल हो जाएगी। दूसरी जो विंड्स हैं ईस्टर्ली, ये वाली विंड्स हैं, ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं, आप भी अपने पास बना करके लिख लीजिए। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, है ना, तो ये जो विंड्स हैं ये इधर से इधर ब्लो हो रही हैं, ओशन के ऊपर बनने वाली विंड्स को ये अफेक्ट कर रही हैं और इसकी वजह से इंडियन ईस्टर्न कोस्ट affected by the cyclone also nearly every year। अक्टूबर एंड और नवंबर फर्स्ट वीक में ऐसा होता ही है ना, कि कोई ना कोई साइक्लोन इंडिया से टकराता है और उसकी वजह से रेनफॉल होती है और फिर ये आगे होकर निकल जाती हैं। वही विंड्स जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से इधर मूव हो रही हैं। ठीक है, समझ में आया ये दोनों पॉइंट? दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। ये बेटा थोड़ा टिपिकल है, आप एक बार अच्छे से इसको समझ लेना। वीडियो चाहो तो आप रिमाइंड करके देख लो, बार बार रिवाइंड करो और देख लो। ठीक है, फिर भी कुछ कंफ्यूजन आता है तो वी विल टॉक। मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन आना नहीं चाहिए। जितनी इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकती थी उतनी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है और हर चीज आपको डिटेल में बता दी है। ठीक है, तो ये आप एक बार इस चार्ट भी आप अपने पास बना लो, जिससे कि समझने में थोड़ा इजी रहेगा आपको कि भाई कौन सी स्ट्रीम है वेस्टर्ली, तो ये वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ओरिजिनेट हो रही है ना, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्ट। वेस्टर्ली वेस्ट से ओरिजिनेट होगी और ईस्टर्ली ईस्ट से ओरिजिनेट होगी। ठीक है, ये तो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से 5 रीजंस हमने पढ़ा, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। इसकी वजह से इंडिया में मॉनसून आता है ना, अलग अलग टाइम पीरियड, हम केवल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ रेनफॉल तो होती है, अभी कुछ दिनों पहले यहाँ रेनफॉल हुई थी, है ना, राजस्थान में भी हुई थी, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट बाकी के और शहरों पर भी पड़ता है साइक्लोन का, हल्का फुल्का इफेक्ट, ज़्यादा नहीं पड़ता, हल्का फुल्का पड़ता है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ जाते हैं ना, तो विंड्स जो है वो ब्रेक हो जाती है, साइक्लोन की कंडीशन में नहीं रहती, वो केवल नॉर्मल विंड्स में हो जाती है, बस वो तेज आंधी वाली विंड्स रह जाती है ना, क्योंकि बीच के ऑब्स्टिकल्स उसको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो है रेनफॉल हो रही है, हर मौसम में इंडिया में रेनफॉल हो रही है, मॉनसून सीजन में होती ही है, फिर हमने देखा जब मॉनसून जाता है तब भी कुछ एरियाज में रेनफॉल होती है ना, तमिलनाडु केरला वाले एरियाज में, फिर विंटर में रेनफॉल हो रही है ना, अक्टूबर नवंबर मंथ में रेनफॉल हो रही है। कौन सा टाइम पीरियड है जब रेनफॉल नहीं हो रही? समर में भी रेनफॉल होती है ना, कहीं से भी थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर कलेक्ट हो जाता है तो रेनफॉल हो जाती है
है ना। समर में भी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी ड्रिजलिंग होती है, जिससे कि हमें क्या मिलती है, रिलीफ मिलता है समर से। तो इंडिया का मॉनसून टाइप क्लाइमेट इसीलिए है क्योंकि इंडिया रिसीव रेनफॉल इन एवरी सीजन, चाहे वो विंटर सीजन हो, समर सीजन हो, है ना, रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून हो, एडवांसिंग मॉनसून में तो होती ही है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब इसके अलावा कई बार क्या होता है, मॉनसून तो सही टाइम पे आता है, प्रेडिक्शन सुनते हो ना मॉनसून का, आता रहता है टाइम टू टाइम। जब भी मॉनसून आने वाला होता है मई में प्रेडिक्शन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जून में मॉनसून आना है, कि इस बार मॉनसून बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छी रेनफॉल होगी, टाइम पर आएगा। कई बार दे प्रेडिक्टेड कि इस बार तो मॉनसून बहुत अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा लेट भी हो सकता है और रेनफॉल भी अच्छी नहीं होगी। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी तो मॉनसून अच्छा आ रहा है, कभी कम आ रहा है? व्हाई इज इट सो? इसका भी रीजन है। ठीक है, उसके रीजन को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन दीज पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, इसको रब कर रही हूं। अब जो है मॉनसून कम ज्यादा होने का भी रीजन है ना। कम ज्यादा होने का रीजन क्या है? प्रेशर कंडीशंस में चेंज होना, वही होगा। क्योंकि हमने देखा कि मॉनसून आने का मेन रीजन क्या हो रहा है, दिस इज प्रेशर कंडीशंस, है ना। प्रेशर कंडीशंस कम या ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो आप एक बार प्रेशर कंडीशन अच्छे से पढ़ लेना, है ना, कि क्या प्रेशर कंडीशंस होती हैं। प्रेशर कंडीशन में तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, है ना। क्या होता है, एक बार मैं प्रेशर कंडीशन बता देती हूँ, फिर हम मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून में मॉनसून कम ज्यादा क्यों आता है इस पर बात करेंगे। ठीक है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे क्या होता है, अगर यहां पर हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर कहां बनेगा, इन द सदर्न हेमिस्फीयर। हमेशा प्रेशर कंडीशन क्या रहेंगी, ऑपोजिट। और विंड्स कहां से कहां ब्लो करेगी, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, है ना। जबकि क्या हो जाएगा, जब विंटर आएगा तब तो ये कंडीशन है, समर में क्या होगा, यहाँ लो प्रेशर है और यहाँ हाई प्रेशर है। अब विंड्स कहाँ से कहाँ ब्लो करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया, है ना। तो समर में ये वाली कंडीशन रहती है, दिस इज द कंडीशन ऑफ समर। और ये वाली कंडीशन कब रहेगी, विंटर, है ना। पर विंटर में ये कंडीशन हो नहीं पाती क्योंकि हमारे यहाँ ओशियन नहीं है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया है, ज्यादा लैंड एरिया होने की वजह से यहाँ पर कोई ऐसा मॉइस्चर नहीं है ना। हम तो खुद ही मॉइस्चर सदर्न ओशन से मंगा रहे हैं, नीचे से मंगा रहे हैं, है ना। अपने मानसून में हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ मानसून में कि जितना भी मॉइस्चर आ रहा है कहाँ से आ रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर से ज्यादातर मॉइस्चर हमारे यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है कई बार विदाउट एनी रीजन ये चेंज हो जाती हैं। अब रीजन क्या है, इसकी थोड़ी सी जांच पड़ताल चल रही है, शायद बहुत जल्दी नतीजा भी आ जाए, तो वो हम रीजन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। कि भाई ये प्रेशर कंडीशन कभी कभी चेंज हो जाती है, वैसे पूरे साल और एवरी ईयर कंटिन्यू एक जैसी कंडीशन चलती है, पर 2 से 5 साल के बीच में ये कंडीशन चेंज हो जाती है, जिससे इंडिया में मॉनसून या तो लेट होगा या फिर बहुत ही कम होगा। ठीक है, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।